हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2021-22 के बारे में, जिसका फिजिकल हो चुका है और बहुत सारे लोगों के वीडियो आप देख चुके होंगे, उनका फाइनल कट ऑफ देख चुके होंगे। लेकिन इस वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सर्वे के बाद में, बहुत सोचने समझने के बाद में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इत्मीनान से कट ऑफ बताने के पीछे क्या आधार रहेगा वो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। बस इत्मीनान से आप वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाए और आप मेरी बातों को सुनने समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेगी। और ये मान के चलिए कि अगर मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताया जा रहा है, इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो पुलिस बनने का सपना जो है वो साकार होने वाला है। क्योंकि ये जो कट ऑफ है ना दोस्तों, ये 99% तक आपका सही होने वाला है। 1% में हो सकता है, एक नंबर आगे एक नंबर पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा अंतर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल्स में। आइए बात करते हैं कि आखिर जो है किस प्रकार से जो कट ऑफ रह सकता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूँगा एमपी पुलिस 2017 और 2021 के बारे में। ठीक है, 2017 की वैकेंसी आपको पता है कि 2021 की भर्ती से पहले 2017 की एमपी पुलिस की भर्ती हुई थी। उसमें अगर पद की बात करूं दोस्तों, तो 14,088 पद थे। अभी की अगर मैं बात करूं तो 2021 में तो 6,000 पद, पहले चूँकि 4,000 थे और अभी 2,000 बाद में बढ़ा दिए गए थे। इस प्रकार से जो अभी कुल पद हो गए हैं वो 6,000 पद हो चुके हैं। अब आगे हम बात करते हैं। देखो, 2017 में भर्ती निकली थी तो 14,088 पद थे। इसके लिए आवेदन जो आए थे वो लगभग 10,20,000 के समथिंग आवेदन यहाँ पर आए थे। 10 लाख, यानी कि अभी की मुकाबले पिछली बार भी कम आए थे। उस समय पोस्टें भी देखो 14,088 पद थे। अभी फॉर्म भी उस समय 10,20,000 जो हैं भरवाए गए थे। अभी अगर हम बात करें तो 6,000 मात्र पद हैं और अभी आवेदनों की जो संख्या है वो 12.5 लाख के समथिंग है, 12,05,000 के समथिंग है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं फ़िज़िकल की बात करूं तो लगभग जो है 2017 में फ़िज़िकल के लिए जो विद्यार्थी बुलाए गए थे उनकी जो संख्या थी वो लगभग 70,000 के प्लस थी। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि पोस्टों के ठीक 5 गुना बुलाए जाएंगे, 5 गुने बच्चे जो हैं वो बुलाए जाएंगे। तो 14,000 का 5 गुना आप सोचिए, 14×5 = 70, यानी 70,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं फ़िज़िकल के लिए उस समय जो हैं बुलाए गए होंगे। अभी की अगर मैं बात करूं तो 6,000 हैं, उसका 5 गुना यानी लगभग 30,000 या 30,000 से थोड़ा सा ज़्यादा जो सेम नंबर वाले विद्यार्थी हैं। तो 30,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने फ़िज़िकल दिया। ठीक है, अब 2017 की मैं बात करूं कि 2017 में जब 70,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थियों ने फ़िज़िकल दिया था, तो उसमें जो पास का जो रेशो था कि कितने विद्यार्थी पास हुए थे, तो उस समय 24,000 से लेकर 25,000 के बीच में लगभग विद्यार्थी जो हैं पास हुए थे। लगभग अगर ये परसेंट में आप रेशो देखें ना दोस्तों, तो आपको मिलेगा 35 से 40% का जो है रेशो मिलेगा। 35 से 40% विद्यार्थी ऐसे हैं। 70 का 40% आप निकालोगे तो 7 चौक 28 लगभग, तो आप यूँ मान के चलिए 35% विद्यार्थी हैं जो है उस समय फिजिकल पास हुए थे। ठीक है, तो और इस बार जो देखो अभी 30,000 और 30,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने जो है फिजिकल दिया है। तो आपने खुद भी अगर दिया होगा तो आपको भी पता है कि पहले जो है 10 विद्यार्थियों की एक टोली दौड़ाई जा रही थी। उसमें से कम यूँ मान के चलिए कि 7 से 8 बच्चे जो हैं पूरा इवेंट, जो तीनों इवेंट है वो क्वालिफाई कर पा रहे थे, है ना। किसी शिफ्ट में हो सकता है किसी में कम कर रहे थे, किसी में ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, फिर भी मैं एवरेज ये मान के चल रहा हूँ। फिर उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने 20 विद्यार्थी जो हैं, 20 बच्चे जो है साथ में दौड़ाना स्टार्ट किए। तो उसमें भी आप देखेंगे तो 12 से 14 बच्चे जो हैं फिजिकल पास कर रहे थे, 20 बच्चों में भी। तो आप ये रेशो देखिए, एक एवरेज 50% से भी ज़्यादा जो है यहाँ पर फिजिकल पास होने का रेशो है, 50% से भी ज़्यादा रहा है। अगर आप नॉर्मल से 50% भी अगर मानते हैं तो 30,000 का 50% यानी इसका आधा, यानी लगभग 15,000 विद्यार्थियों ने जो है एमपी पुलिस का इस बार फिजिकल पास किया होगा। ठीक है, फिर भी अगर मैं मोटे मोटे तौर पे इसको थोड़ा सा रेशो कम कर देता हूँ तो आप कम से कम मानिए 13,500 या 14,000 से लेकर 16,000 के बीच में पास करने का कम से कम रेशो रहेगा। और आपको पता है कि अब जो
फाइनल मेरिट जो जारी होगी उसमें जो है जितनी पोस्टें हैं उतने ही पद पर बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल के लिए शायद कुछ एक्स्ट्रा बच्चे नहीं लिए जाते हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि जितने पोस्ट हैं उतने ही बच्चे यहाँ पर लिए जाएंगे, उसी के आधार पर आपकी फ़ाइनल मेरिट जारी होगी। क्योंकि मेडिकल में इतने ज़्यादा विद्यार्थी बाहर नहीं होते हैं, और अगर बाहर होते भी हैं तो शायद वो पद खाली रहते हैं और दूसरी बार जो अगली भर्ती होती है उसमें काउंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 30,000 से लेकर जो अगर 50% का रेशो अगर मानते हैं तो 13,500 से लेकर 16,000 के बीच में जो है यहाँ पर विद्यार्थी इसको क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए कि अगर 30,000 और आपको यहाँ पर 14,000 से 15,000 आप रेशो मान के चलिए, और पद भरने हैं उनको 6,000, तो 6,000 से आप मानिए कि यहाँ पर भी आपको जो 7,000 8,000 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल यहाँ से बाहर होने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 2017 में आखिर इसका कट ऑफ क्या रहा था। तो आप देखेंगे कैटेगरीज वाइज मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि 2017 में जो है इसका कट ऑफ क्या रहा था। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखेंगे जनरल जो मेल का जो फिजिकल का कट ऑफ था वो 70.50 था, और यही फाइनल में जाकर जो 75.52 लगभग आप देखेंगे यहाँ पर 5 नंबर जो है इंक्रीज़ हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी देखेंगे जनरल फीमेल का 42 से 46 हुआ, 4 नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ। ओबीसी मेल का देखेंगे 67 टू 73 हुआ। तो यहाँ पर भी जो है बच्चे जो हैं आप देख पा रहे हैं 67 से 73 हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लगभग 6 नंबर जो हैं यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं ओबीसी मेल में। फीमेल का देखेंगे 61 से 66 हुए, लगभग यहाँ पर भी 5 नंबर इंक्रीज़ हुए। एससी मेल का देखेंगे तो आप 56 से 63 हुए, लगभग यहाँ पर 7 नंबर जो हैं इंक्रीज़ हुए। यहाँ फीमेल में देखेंगे तो 48 से 50 हुए, लगभग यहाँ पर 2 से 2.5 नंबर इंक्रीज़ हुए। एसटी मेल का आप देखेंगे तो 49 से 55 नंबर यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, लगभग यहाँ पर भी 6 नंबर बढ़े। ठीक है, एसटी फीमेल का अगर देखेंगे तो एसटी फीमेल का जो है 42 से 47 लगभग यहाँ पे भी। तो आप नॉर्मल ये मान सकते हैं कि आपके जो भी फिजिकल का जो कट ऑफ रहा है, फिजिकल का कट ऑफ हालांकि अभी नहीं पता चला है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है 72 वालों का नहीं हुआ और 69 वाले का भी हुआ, इस बार ऐसा हुआ है। तो एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते हैं कि कितने नंबर पर फिजिकल को लिया है, लेकिन आप ये मानिए कि अगर आपको ध्यान है कि अगर ओबीसी में कितने बच्चों, क्योंकि ओबीसी में 79 वाला कैंडिडेट भी जो मेरे मिलने वाला है उसके 69 या 68 नंबर है, तो उसने भी फिजिकल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो बता नहीं सकते, लेकिन आप ये मान लीजिए फिजिकल से 5 नंबर इंक्रीज़ हुआ था 2017 में, मे भी पॉसिबल ऐसा 2021 वाली भर्ती में भी हो। देखिए, तो ये था 2017। अब 2022 में देखो, सबसे पहले 2022 का कट ऑफ बताने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ ये कट ऑफ जो है फाइनल मेरिट जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद में जो नंबर बढ़ेंगे घटेंगे उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जैसे अगर मैं कुछ कट ऑफ बताता हूँ तो आपको लगता है कि मेरे तो इतने हैं, मेरा नहीं होगा, तो दोस्त आपका जो है आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद में आप ये मान के चलिए 3 से 4 नंबर या 5 नंबर भी आप मान सकते हैं, 3 से लेकर जो है 5 नंबर तक आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ना है। इस बार कम होने की बहुत कम संभावना है कि आपके नंबर कम होंगे, मे बी पॉसिबल कि जो आप सभी के नंबर लगभग इंक्रीज़ ही होंगे। अब इसमें हो सकता है किसी के 2 नंबर बढ़े, किसी का 3 नंबर, लेकिन अधिकतम कम से कम 3 नंबर 2 नंबर और अधिकतम 5 नंबर तक यहाँ पर बढ़ने का जो है रेशो रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है आपका फाइनल नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का, तो किसी के अगर कम नंबर भी हैं तो वो निराश नहीं हो कि इसमें तो मेरा हो ही नहीं रहा है, मेरे तो इतने ही नंबर है। ठीक है दोस्त, तो ये जो नॉर्मलाइजेशन के बाद का मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। ठीक है, अब इस कट ऑफ में जो है आपको ये नहीं सोचना है कि देखो ये जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैंने पूरा इसके बारे में रिसर्च किया है, मैंने उसके बारे में देखा है, आसपास मिलने वाले बच्चों से बात की, उनके कितने नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर, और पिछले पेपरों को भी देखा, क्योंकि इस बार जो है पेपर का अगर पेपर की अगर बात करें, अगर पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पेपर 2017 में जो है थोड़ा सा इजी था, है ना। 2017 में थोड़ा सा इजी था कंपैरिजन में 2021 के, है ना। 2021 के मुकाबले 2017 में थोड़ा सरल था, यानी हम कह सकते हैं कि 2021 में जो है पेपर का लेवल थोड़ा हाई रहा था। हाई मतलब हम कह सकते हैं कि 2017 से थोड़ा सा मॉडरेट था, थोड़ा
अच्छा पेपर था, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उसका इफेक्ट कट ऑफ पर भी पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। ये देखो अब नाराज़ हो जाते हैं वो, सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा। ये तो देखो अभी कोई नहीं बता सकता है। ये जब तक फाइनल मेरिट या फाइनल कट ऑफ नहीं आ जाता तब तक कोई नहीं बता पाएगा। सब अपने अनुमान लगाते हैं। मैंने भी एक छोटा सा अनुमान लगाया है। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। पसंद आती है चीज़ें तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल का, ताकि आगे भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी आपको मिलती रहे, है ना। तो आइए बिना देरी के हम ये भी देख लेते हैं। देखो 2 MP पुलिस 2022 की एक्सेप्टेड कट ऑफ की यानी संभावित कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो जनरल मेल का कट ऑफ 73 से 77 के बीच में रह सकता है ना। 73 से लेकर 77, देखो 77 से ज़्यादा जाने की बिल्कुल संभावना मतलब बहुत कम है, और 73 से भी कम जाए ऐसी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम लगती है, ठीक है। तो इसका जनरल मेल का कट ऑफ 73 से 77 जा सकता है। वहीं जनरल फीमेल की अगर बात करूं तो 68 से 72 तक जाता है। अब देखो फीमेल की अगर मैं बात करूं तो इसमें हो सकता है एक नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है ना। हो सकता है 67 चली जाए, या ज़्यादा 72 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, है ना। हो सकता है मतलब 67 हो सकता है, 67 तक जा सकता है। उसके बाद में अगर OBC मेल की अगर बात करूं तो इसका कट ऑफ जो है 71 से लेकर 75 के बीच में रहने वाला है। यानी अगर लगभग 71 मान के इतना तो जाएगा ही जाएगा OBC का, है ना। 71 से लेकर 75, लेकिन 75 से ज़्यादा नहीं जाएगा, और 71 से कम बहुत कम संभावना है। अब आपके देखो अभी यहाँ पर अब किसी को लग रहा है कि सर मेरे तो 69 है, तो बेटा यहाँ पर आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर अगर 3 नंबर भी आपका बढ़ता है तो यहाँ पर आपका 72 नंबर हो जाएगा, है ना। तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, तो आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। OBC फीमेल की बात करूँ तो 64 से 69 तक जा सकता है। वहीं SC मेल की बात करूं तो 63 से 67 तक जा सकता है। SC फीमेल की बात करूं तो 56 से 60 तक जा सकता है। वहीं ST मेल की बात करूं तो 60 से 64 यानी 60 से 64 तक रह सकता है। ST मेल में एक नंबर कम या ज़्यादा हो सकता है। ST फीमेल 53 से 57 तक जा सकता है। मेल में एक नंबर प्लस ज़्यादा फीमेल में भी हो सकता है। तो ये था दोस्तों संभावित कट ऑफ, है ना। अब इसके आधार पर, ये नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आप बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। किसी का अगर कम नंबर है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका नंबर 2-3 नंबर 100% बढ़ेगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो PAB या MP पुलिस का रिज़ल्ट जल्द ही आने ही वाला है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। अगर वीडियो पसंद लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच पाएँ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।